हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम आज, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। और जो फर्स्ट टॉपिक है वो कुछ इस तरीके से है कि आपको कंटिन्यूटी को डिफाइन करना है कि कंटिन्यूटी होगी क्या। एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने जो ग्राफ है ये एक फंक्शन का ग्राफ है। फंक्शन क्या है वो मैं डिफाइन कर देता हूँ। देखिए, एफ ऑफ एक्स, योर फंक्शन विल बी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, अब देखिए जब x की वैल्यू जो कि वेरिएबल है लेस देन इक्वल्स टू 0 है तो आपको वैल्यूज मिल रही हैं y की 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्राफ ये जो है ये वैल्यूज कांस्टेंट फंक्शन हो गया 1, जिसका आंसर आपको मिल रहा है x की वैल्यूज जब लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0 है। ओके, जब x की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 हो जाती हैं, जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है आपको दूसरा आंसर मिलता है, दूसरी वैल्यूज मिलती हैं और वो हैं 2। यानी कि अब फिर से ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया जिसकी वैल्यू आपको मिल रही है 2, x की वैल्यूज जब ग्रेटर देन 0 है। गॉट इट। अब इस फंक्शन में जो देखने वाली बात है वो ये है कि एक तो ये फंक्शन जो है, इस फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन आपका बिल्कुल सही है, वैल्यूज आपको मिल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन आपका बिल्कुल सही है। बट हमें जो ऑब्जर्व करना है वो कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करना है। और कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो एक चीज जो हमें नोटिस करनी है या नोटिस कर पा रहे होंगे आप कि इस फंक्शन को पेंसिल उठाए बिना हम ड्रॉ नहीं कर सकते। देखिए कैसे, जब x की वैल्यूज लेस देन 0 और इक्वल्स टू 0 हैं तो मैं कंटिन्यूअसली इसको ड्रॉ कर पा रहा हूं, 0 पे आ गया मैं। पर जैसे ही 0 से आगे बढ़ता हूं यानी x की वैल्यूज ग्रेटर देन 0 आती हैं तो मुझे 2 पे जाना है। ग्रीन पेन से शो कर रहा हूं, मुझे 2 पे जाना है। ठीक है, और 1 से 2 पे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता ये फंक्शन, मतलब पेंसिल को मुझे उठाना ही पड़ेगा इसको ड्रॉ करने के लिए। एक सडन जंप आ जाता है इसमें, और वो सडन जंप जो है वो कनेक्टेड भी नहीं है। ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन ये है कि पेंसिल उठाए बिना आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, दूसरी बात मैथमेटिकल है थोड़ी। 11th क्लास में आपने लिमिट्स के बारे में पढ़ा था तो उनका यूज करेंगे हम। अब देखिए, इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है जी, f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेस फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए फिर हम क्या लगा देंगे? 0 पे माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 0 से छोटी वैल्यूज हैं उस साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमें क्या मिलती है? डिफाइंड है फंक्शन आपका, जब x की वैल्यूज लेस देन 0 हैं तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास आएगी 1। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई 1। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट क्या होंगी? राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करेंगे हम। लिमिट कहां पे? 0 पे, x टेंड्स टू 0, और इस बार ये राइट हैंड साइड से आ रहा है। 0 प्लस f ऑफ x की वैल्यूज जब 0 की वैल्यू ग्रेटर देन जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? 2। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जो ग्राफ था इस फंक्शन का f ऑफ x जो कि डिफाइंड है आपका x इज लेस देन इक्वल्स टू 0 पे भी और x इज ग्रेटर देन 0 पे भी, मतलब पूरे रियल नंबर की जो आपका सेट है उस पे डिफाइंड है, पूरे रियल नंबर के सेट पे ये फंक्शन डिफाइंड है। बट ये x इक्वल्स टू 0 पे ना तो कंटिन्यूअस है और ना ही इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती।
एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये फंक्शन है आपके पास f of x इक्वल्स टू 1 if x is not equals to 0 and f of x is 2 if x equals to 0। तो सबसे पहले मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ठीक है जी, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, सिंपल सा ग्राफ है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा ग्राफ नहीं बनेगा इसका। देखिए, ये x एक्सेस हो गया, ये y एक्सेस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, चलिए x नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 को छोड़ के x की कोई भी वैल्यू हो, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, फंक्शन की वैल्यू आपको 1 मिलनी है। यानी कि मैं इधर से ग्राफ ड्रॉ करना शुरू करूं, अगर ये 1 है तो ये 1 है मान लीजिए y की वैल्यू। ठीक है, 0 पे आते ही 0 के बिल्कुल पास, बिल्कुल 0.001 0.00001, मतलब बिल्कुल 0 के पास भी माइनस में है वैल्यूज। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड से मूव कर रहा हूं। तो 0 के पास, बिल्कुल पास तक मुझे 1 मिलेगा, बट 0 पे मुझे 1 नहीं मिलेगा। 0 पे मुझे जंप करना पड़ेगा, कहां पे? 2 पे। तो जैसे ही 0 पे मैं पहुंचा, आपके फंक्शन की वैल्यू हो गई 2। 0 के बिल्कुल पास तक मुझे 1 मिल रहा है, पर जैसे ही 0 पे पहुंचा 2 मिलेगा। ओके, 0 से बड़ी वैल्यूज, मतलब जब x की वैल्यूज 0 से बड़ी हैं, यानी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो भी मुझे क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है, और ये 1 ही मिलता जाएगा कंटिन्यूअसली। ठीक, अब देखिए, इसको भी ड्रॉ करते वक्त मुझे पेन जो है वो उठाना पड़ा है। कंटिन्यूअसली मैं इसको ड्रॉ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? कि जैसे ही 0 पे पहुंचा मुझे 2 पे जाना है, और ये जो जंप है ये कंटिन्यूअस नहीं है, मुझे पेन उठा के ही 2 पे जाना पड़ेगा। अगर पेन नहीं उठाया, वैसे मैं वहां तक गया, इसका मतलब तो बीच में आने वाले हर पॉइंट्स पे इस फंक्शन की वैल्यू हो गई, बट ऐसा है नहीं। x इक्वल्स टू 0 से जस्ट पहले और जस्ट बाद ये फंक्शन आपको 1 देगा, बट एग्जैक्टली x इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन आपको वैल्यू दे रहा है 2, और उसे ड्रॉ करने के लिए आपको पेन उठाना ही उठाना पड़ेगा। तो सिंपल टर्म्स में कहें तो ये कंटिन्यूअस नहीं है ये फंक्शन भी। क्यों? क्योंकि आप 1 गो में बिना पेंसिल उठाए इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, और कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब डिसकंटिन्यूअस है। और किस पॉइंट पे? x इक्वल्स टू 0 पे। गॉट इट? चलिए अब मैथमेटिकली देखते हैं, जो 11th में हमने शुरू किया था, इसकी लिमिट देखते हैं। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं? 0 पे, और लेफ्ट हैंड के लिए हम फिर इस पे माइनस साइन लगा देंगे। फंक्शन f ऑफ x है, और उसकी वैल्यू क्या है? 1 x इज लेस देन 0, तो वैल्यू है इसकी 1। ठीक है जी। राइट हैंड लिमिट देखिए, राइट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, और ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास? ये भी 1 आएगी, क्योंकि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 0 है, तो फंक्शन आपको वैल्यू 1 दे रहा है। बट वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, तो f ऑफ 0 आपको क्या मिल रहा है? 2। जब किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होती है, तो हम कहते हैं कि फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, और वो जो वैल्यू होगी जो दोनों की कॉमन है वो उसकी लिमिट हो जाएगी। यानी इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट वो जो लिमिट है, वो जो वैल्यू मिल रही है लिमिट की, वो फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं है एट दैट पॉइंट। क्योंकि 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे भी आपको 1 मिल रही है, राइट हैंड लिमिट भी 0 पे आपको 1 मिल रही है, बट फंक्शन की जो वैल्यू है एट x इक्वल्स टू 0 वो इनके इक्वल नहीं है, वो किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो देखिए, इसमें फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, बट वो फिर भी कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि
एट दैट पॉइंट, एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट फंक्शन की जो वैल्यू है वो लिमिट के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये ऑब्जर्वेशन है हमारी, अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं दी है मैंने कंटिन्यूटी की, और कुछ भी उसका डिस्कशन मतलब उसको एक्सप्लेन करने के प्रोसेस में हम हैं। ठीक है, सो ये ऑब्जर्वेशन है हमारी कि ऐसा हो रहा है। पिछले केस में क्या था, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इस केस में लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट जिस पे लिमिट एग्जिस्ट करती है इक्वल्स टू लिमिट नहीं है। बट अब हम कंटिन्यूटी पे बात करेंगे, और जर्नली मतलब एक हल्की फुल्की डेफिनेशन जो हम इसकी दे सकते हैं कंटिन्यूटी की, वो ये है कि बिना पेन उठाए अगर आप किसी फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं तो वो कंटिन्यूस होगा, नहीं तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। मतलब ये कि अगर आपको पेन उठाना पड़ गया उसको ड्रॉ करते वक्त तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, और अगर बिना पेन उठाए आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूस है। बट कंटिन्यूस कहाँ, उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां 0 पॉइंट पे x इक्वस टू 0 पे हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो x इक्वस टू 0 पे, उससे पहले, उसके बाद और 0 पे अगर बिना पेन उठाए आप फंक्शन ड्रॉ कर सकते हैं तो फंक्शन कंटिन्यूस है, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो ये एक हल्की फुल्की डेफिनेशन है। मैथमेटिकल डेफिनेशन जो है वो ये है, देखिए डेफिनेशन है, ये इस चैप्टर की पहली डेफिनेशन है। सपोज f इज ए रियल फंक्शन, रियल फंक्शन मतलब उसके डोमेन और रेंज दोनों रियल हैं। ओन ए रियल नंबर का सेट है, मतलब ओन ए सबसेट या उसका सबसेट है। सो सपोज f इज ए रियल फंक्शन ओन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी उसका डोमेन और रेंज जो है वो रियल नंबर के सबसेट्स हैं। एंड लेट c बी ए पॉइंट इन द डोमेन। तो ये बात ध्यान रखिएगा, हम फंक्शन की कंटिन्यूटी तभी डिफाइन कर पाएंगे किसी पॉइंट पे जब वो पॉइंट उसके डोमेन में होगा। ठीक है, सपोज कोई फंक्शन है आपके पास f ऑफ x है, और फंक्शन जो है वो डिफाइंड है आपका कहाँ तक, रियल नंबर पे डिफाइंड है। मान लो इसकी फंक्शन की जो डोमेन है वो बताता हूँ आपको। मान लो डोमेन है इसकी 1 2 एंड 3। ठीक है, और ये डिफाइंड है 1 2 3 से रियल नंबर के सेट पे। अब इसके डोमेन में देखिए, ये डोमेन हो गया, ये को डोमेन हो गया। इसके डोमेन में सिर्फ 1 2 3 वैल्यूज हैं, तो इन्हीं पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं हम इस फंक्शन की, फंक्शन चाहे जो भी हो। ठीक है, फंक्शन में डिफाइन नहीं कर रहा, बट वो कहाँ पे डिस्क्राइब्ड है फंक्शन, उसका डोमेन और रेंज क्या है वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि जो डोमेन में पॉइंट्स होंगे फंक्शन के उन्हीं पे आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। अगर x इक्वस टू 5 पे आप इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हो तो वो नहीं हो पाएगी ये फंक्शन, क्योंकि x इक्वस टू 5 पे डिफाइंड नहीं है। इसकी डोमेन में x इक्वस टू 5 कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, चलिए सो डेफिनेशन में फिर से पढ़ता हूं। सपोज f इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स एंड लेट c बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, देन f इज कंटिन्यूअस एट c इफ। अब कंटिन्यूअस की डेफिनेशन दे रहे हैं कि कंटिन्यूअस एट c कब होगा फंक्शन, जब लिमिट एग्जिस्ट करती होगी एट x इक्वस टू c पे, और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वस टू c दोनों सेम होंगी। यानी लिमिट एट x इक्वस टू c एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वस टू c, जब दोनों ये चीजें बराबर होंगी तो ही फंक्शन कंटिन्यूअस कहलाएगा, नहीं तो नहीं। गॉट इट? फिर से रिपीट करता हूं मैं, फंक्शन कंटिन्यूअस कब कहलाएगा, किसी पॉइंट c पे जो कि उसके डोमेन में है, जब उस पॉइंट c पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती होगी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होगी। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे लिमिट के बराबर होगी। ठीक है, जो लिमिट है उसके बराबर ही फंक्शन की वैल्यू होगी गिवन पॉइंट पे, तो ही हम कहेंगे कि फंक्शन उस गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, नहीं तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। गॉट इट?
और थोड़ा आप इसमें इलोबरेट करना चाहें तो देखिए एट x इक्वस टू सी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कब, जब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वस टू सी इक्वस टू होगी राइट हैंड लिमिट एट x इक्वस टू सी इक्वस टू होगी वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वस टू सी। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे x इक्वस टू सी, जो पॉइंट हमने यहां लिया है एज एन एग्जाम्पल, तो C पे अगर हम चेक कर रहे हैं पॉइंट x इक्वस टू सी पे अगर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट मस्ट बी इक्वल। ये तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल होनी चाहिए। इन दो चीजों को मिला के हम लिमिट डिफाइन करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो इस डेफिनेशन को हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी पॉइंट x इक्वस टू सी, यानी डोमेन का कोई फंक्शन अगर है, फंक्शन के डोमेन में अगर कोई पॉइंट c है तो उस पॉइंट पे फंक्शन अगर डिफाइंड है, पहली बात। दूसरी बात, फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पे अगर वो लिमिट के इक्वल है एट दैट पॉइंट तो हम कहेंगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, यानी फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट और लिमिट ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट दे मस्ट बी इक्वल। अगर ऐसा नहीं है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, और जो पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ, जिस भी पॉइंट पे हो ऐसा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।